प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों का ये पहला चैप्टर द एन्चेंटेड पूल, इसे चाहता हूँ कि ख़त्म हो जाए। आप जानते हैं कि यक्ष युधिष्ठिर से ढेर सारे प्रश्नों को पूछा। उन सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्वक युधिष्ठिर जी दिए और वह उनसे खुश हुआ। उसके बाद वो उनसे कहा कि हे राजन, तुम अपने किसी एक भाई को पुनः जीवित कर सकते हो। तुम किसको चाहते हो कि वह जीवित हो जाए। फिर उसके बाद देखो, इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक। इट टुक युधिष्ठिर मतलब युधिष्ठिर को इसमें लगा, अ मोमेंट एक क्षण, टू थिंक सोचने में, मतलब युधिष्ठिर को यह सोचने में एक क्षण लगा। एंड और देन तब युधिष्ठिर को यह सोचने में एक क्षण लगा और तब क्या हुआ? ही विश्ड दैट वह इच्छा किए कि द क्लाउड कॉम्प्लेक्शन्ड मेघ रंग वाले, क्लाउड माने बादल, मेघ, कॉम्प्लेक्शन्ड मतलब रंग वाले, रंग बदन वाले, मेघ रंग बदन वाले, लोटस आइड कमल जैसी आँखों वाले, ब्रॉड चेस्टेड और विशाल छाती वाले, एंड लॉन्ग आर्म्ड और लंबी भुजाओं वाले, नकुल, ये नकुल की विशेषताएं थी। कह रहे हैं कि युधिष्ठिर को यह सोचने में एक क्षण लगा और तब वह इच्छा किए कि मेघ रंग बदन वाले, कमल जैसी आँखों वाले, चौड़े वक्ष स्थल वाले और लंबी भुजाओं वाले नकुल, लाइंग लाइक अ फॉलन एवोनी, जो कि लाइंग पड़े हुए हैं, लाइक अ फॉलन एवोनी ट्री, एक गिरे हुए एवोनी ट्री मतलब एक पेड़ है, आवनूस का पेड़ है। युधिष्ठिर ने कहा कि मेघ रंग बदन वाले, कमल जैसी आँखों वाले, चौड़े वक्षस्थल वाले, लंबी भुजाओं वाले नकुल, जो कि आवनूस के पेड़ की तरह से पड़े हुए हैं, गिरे हुए पेड़ की तरह से पड़े हैं, माइट अराइज, उठ सकते थे, मतलब जीवित हो सकते थे। पूरा ये दोनों लाइन एक ही वाक्य है। आपको कहना पड़ेगा युधिष्ठिर को यह सोचने में एक क्षण लगा और तब वह इच्छा किए कि मेघ रंग बदन वाले, कमल जैसी आँखों वाले, चौड़े वक्षस्थल वाले, लंबी भुजाओं वाले नकुल, जो कि गिरे हुए आवनूस के पेड़ की तरह से पड़े हुए हैं, माइट रिवाइव, ये जीवित हो सकते। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष खुश था एट दिस, इस बात पर, यक्ष इस बात पर खुश था। एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछा। यक्ष इस बात से खुश था और युधिष्ठिर से कहा, क्या कहा? वाई डिड यू चूज नकुल, तुमने नकुल को क्यों चुना? वाई डिड यू चूज माने चुनना, वाई डिड यू चूज नकुल, तुम नकुल को क्यों चुने? इन प्रेफरेंस टू भीम की जगह पर, भीम के स्थान पर, तुम भीम को चुनने के स्थान पर नकुल को क्यों चुने? Who has the strength of 16,000 elephants? Who है, जो कि रखते हैं, जिनके पास है स्ट्रेंथ में ताकत 16,000 एलिफेंट्स, 16,000 हाथियों की। यक्ष पूछता है
कि तुम उस भीम की जगह पर नकुल को क्यों चुने, जिसके कि 16,000 हाथियों की ताकत है। ये माना जाता है कि भीम के पास 16,000 हाथियों की ताकत थी। आई हैव हर्ड, मैं सुन चुका हूँ, यक्ष कह रहा है आई हैव हर्ड, मैं सुन चुका हूँ, दैट की भीम इज मोस्ट डियर टू यू, भीम तुम्हारे लिए सबसे अधिक प्रिय हैं। मैं सुन चुका हूँ कि भीम तुम्हारे लिए सबसे अधिक प्रिय हैं। एंड वाई नॉट अर्जुन, और तुम अर्जुन को क्यों नहीं चुने, हुज स्ट्रेंथ इन आर्म, जिनके भुजाओं की ताकत, इन योर इज योर प्रोटेक्शन, तुम्हारी सुरक्षा है, तुम्हारी ढाल है, तुम्हारी बचत है। और तुम अर्जुन को क्यों नहीं चुने, जिनके भुजाओं की ताकत तुम्हारी सुरक्षा है। टेल मी वाई यू चूज नकुल रादर देन आइदर ऑफ दीज टू, टेल मी, मुझे बताओ, वाई यू चूज, तुम क्यों चुनते हो नकुल को, रादर देन आइदर ऑफ दीज टू, इन दोनों की अपेक्षा ही। मुझे बताओ कि तुम इन दोनों की अपेक्षा नकुल को ही क्यों चुनते हो। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर उत्तर दिए, ओ यक्ष, अरे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म है ओनली शील्ड ऑफ मैन, आदमी का एकमात्र रक्षक। शील्ड माने ढाल, रक्षक, कवच, ढाल कहिएगा, कवच नहीं, आर्मर मीन्स कवच होता है। युधिष्ठिर उत्तर दिए, अरे यक्ष, धर्म ही आदमी का एकमात्र रक्षक है, एंड नॉट भीम, और भीम नहीं, एंड अर्जुन, और अर्जुन नहीं। युधिष्ठिर उत्तर दिए कि अरे यक्ष, धर्म ही आदमी का एकमात्र ढाल है, शील्ड मतलब ढाल, और भीम और अर्जुन किसी की ढाल नहीं है, किसी के रक्षक नहीं है। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म त्याग दिया जाता है, मैन विल बी रूइंड, आदमी बर्बाद हो जाएगा। यदि धर्म त्याग दिया जाता है, गिवन अप, गिव अप का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म पैसिव वॉइस में लिखा गया है। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को त्याग दिया जाता है, मैन विल बी रूइंड, तो आदमी बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती एंड माद्री, कुंती और माद्री वर टू वाइफ्स, दो पत्नियां थी ऑफ माई फादर, मेरे पिताजी की। कुंती और माद्री मेरे पिताजी की दो पत्नियां थीं। आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूँ। आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूँ, मैं जीवित हूँ। और सन ऑफ कुंती, कुंती का एक पुत्र, कुंती का एक पुत्र, मैं खुद जीवित हूँ। एंड सो शी इज़ नॉट कम्प्लीटली ब्रेव्ड, और इसलिए शी इज़ नॉट, वह नहीं होगी, है कम्प्लीटली, पूर्ण रूप से ब्रेव्ड, दुखी, और इसलिए वह पूर्ण रूप से दुखी नहीं है, उसे पूर्ण रूप से दुखी नहीं होना है। इन ऑर्डर दैट, जिससे कि द स्केल्स ऑफ जस्टिस, न्याय का पलड़ा में भी एवन, समान हो सके, जिससे कि न्याय का पलड़ा समान हो सके। आई आस्क दैट, मैं ये कहता हूँ कि माद्री सन नकुल मे रिवाइव, माद्री का पुत्र नकुल जीवित हो सकता है, पुनः जीवित हो सकता है। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड, यक्ष बहुत ही प्रसन्न था विद युधिष्ठिर्स इम्पार्शियलिटी, युधिष्ठिर की निष्पक्षता से। यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से बहुत ही खुश था। एंड ग्रांटेड दैट, और ये स्वीकार किया कि ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, ऑल हिज ब्रदर्स, उनके सभी भाई, वुड कम बैक टू लाइफ, पुनः जीवित हो जाते। वुड कम बैक, वापस आ जाते, टू लाइफ, जीवन में वापस आए, मतलब पुनः जीवित हो जाते। यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से, इम्पार्शियलिटी मतलब निष्पक्षता, यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से बहुत खुश था, और वह स्वीकार किया कि उनके सभी भाई पुनः जीवित हो जाते। इट वॉज यम, यह यमराज थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के स्वामी, या मृत्यु के स्वामी यमराज थे। हु हैड टेकन फॉर्म ऑफ द यक्ष,
जो कि यक्ष का रूप धारण कर लिए थे। यह मृत्यु के स्वामी यमराज थे। इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ। यह मृत्यु के स्वामी यमराज थे। हु हैड टेकन फॉर्म ऑफ यक्ष, जो कि यक्ष का रूप धारण कर लिए थे। फॉर्म मतलब रूप, आकार। सो दैट, जिससे कि ही माइट सी युधिष्ठिर है, जिससे कि वह युधिष्ठिर से मिल सकते। सी माने देखना, मिलना, मुलाकात करना। एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सकते। करें यह यमराज थे, यह मृत्यु के मालिक यमराज थे, मृत्यु के स्वामी यमराज थे, जो कि यक्ष का रूप धारण किए हुए थे। हु हैड टेकन फॉर्म ऑफ द यक्ष, जो यक्ष का रूप धारण किए हुए थे। सो दैट, जिससे कि ही माइट सी युधिष्ठिर, वह युधिष्ठिर से मिल सकते। एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सकते। यह यमराज थे। आप कहिएगा कि यह मृत्यु के मालिक यमराज थे, जो कि यक्ष का रूप धारण किए हुए थे, जिससे कि वह युधिष्ठिर से मिल सकते और उनकी परीक्षा ले सकते। हे एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, ही एम्ब्रेस्ड, वह गले लगाए। युधिष्ठिर मतलब युधिष्ठिर को, वह युधिष्ठिर को गले लगाए। कौन? यमराज। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, वह युधिष्ठिर को गले लगाए। एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिए। देन ही डिसअपियर्ड, तब वह लुप्त हो गए। वह युधिष्ठिर को गले लगाए और उन्हें आशीर्वाद दिए, तब वह लुप्त हो गए। इस तरह से बेटा ये पहला चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया। दोहराने की कोई बात ही नहीं है। आप वीडियो जितनी बार देखेंगे उतनी बार आप देख सकते हैं। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आपके पास ये उपलब्ध रहेगा। अब अगले दिन मैं इस पाठ की एक्सरसाइज जो है बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिगत आपको तैयार करवाऊंगा। आज के लिए धन्यवाद।